पीएम मोदी करने वाले हैं हर सनातनी के सपनों को साकार। क्या जल्द बनेगा भारत दुनिया का पहला हिंदू राष्ट्र? मोदी करने वाले हैं वो काम जो इतिहास के पन्ने से कभी मिट ना सकेगा। धर्म संसद में बना संविधान अगर लागू हुआ तो देश की सनातन संस्कृति का दुनिया में बजेगा डंका। जी, अगर आप भी सनातनी हैं तो इस खबर को जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें ताकि हर वो सनातनी पीएम मोदी और खुद पर गौरवान्वित महसूस कर सके और खुद से भी देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की एक मुहिम शुरू कर सके। जी, देश में पीएम मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। ये कहावत तो आपने सुनी होगी। पिछले 8 सालों से ये कहावत आप लगातार सुन रहे हैं क्योंकि मोदी है तो मुमकिन तो है ही, लेकिन हकीकत यही है कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन हो गया है। जी, धारा 370 हो या राम जन्मभूमि, 3 तलाक हो या ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद मुद्दा, ऐसे दर्जनों देश के मुद्दे रहे जिनको लेकर पिछली सरकार ने जरा सी भी नहीं सोची और 70 सालों तक बस शांत बैठी रही। लेकिन मात्र 8 साल के कार्यकाल में पीएम मोदी ने वो कर दिखाया है जो 70 साल की कांग्रेस सरकार भी नहीं कर पाई। आप सब कुछ जानते हैं और समझते भी हैं। इस देश के लिए और सनातन के लिए आखिर कौन है वो शख्स जो लगातार लड़ रहा है? मोदी के कामकाज से इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसा दर्ज हो जाएगा जो शायद हर एक सनातनी का वर्षों से एक सपना था, और ये सपना अगर पूरा हुआ तो मान के चलिए दुनिया में भारत का डंका बजेगा। लेकिन मोदी उस सपने को पूरा करने की जिस तरीके से प्रयास कर रहे हैं उससे उम्मीद जताई जा रही है कि ये जल्द ही मांग भारत की और हर सनातनी की पूरी हो जाएगी। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग समय समय पर होती रहती है। कभी कोई संत हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग में हुंकार भरता है तो कभी कोई किसी धर्म संसद में इस आवाज को बुलंद करता है। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हिंदू संगठनों ने हिंदू राष्ट्र का संविधान का पहला मसौदा भी तैयार कर लिया है, जिसमें एक नहीं बल्कि तमाम बातों का जिक्र किया गया है। ये बात हिंदू संगठन पूरे देशवासियों को आने वाले संगम नगरी प्रयागराज के 2023 मेले में बताएगा। इन हिंदू संगठनों ने हिंदू राष्ट्र के लिए धर्म संसद में जो संविधान बनाया है वो लगभग 32 पन्नों का है। इन 32 पन्नों के हिंदू राष्ट्र संविधान में कई प्रकार की व्यवस्थाओं और अधिकारों का जिक्र किया गया है, जैसे कि शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, रक्षा, मतदान प्रणाली, राज्य के मुख्य अधिकारों अन्य के बारे में बताया गया है। इस मसौदे के मुताबिक और देश की हिंदू पूजनीय भूमि वाराणसी माना गया है, जिसे देश की राजधानी बनाने की भी मांग इसमें की गई है। हिंदू राष्ट्र संविधान की कुछ बड़ी बातें जो हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला, कि भारत के हर एक नागरिक को अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। दूसरा, कृषि को पूरे तरीके से टैक्स फ्री किया जाना चाहिए। तीसरा, मुस्लिम और ईसाइयों को वोट नहीं देने का प्रस्ताव है। इसके अलावा और भी कई सारे प्रस्ताव हिंदू राष्ट्र के लिए बनाए गए हैं। इस संविधान को तैयार करने के लिए कई शंकराचार्य, पीठाधीश्वर और गणमान्य लोगों की राय ली गई है। संविधान का मसौदा तैयार करने में स्वामी आनंद स्वरूप, कामेश्वर उपाध्याय, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता वीएन रेड्डी, रक्षा विशेषज्ञ आनंद वर्धन और सनातन धर्म के विद्वान चंद्रमणि मिश्रा जैसे कई विद्वान लोगों ने इसे बनाया है। जानिए कि आखिरकार इस संविधान का कवर पेज कैसा होगा। कवर पेज की बात करें तो इस पर अखंड भारत का नक्शा बना रहेगा। जो देश भारत के थे पर अब इनसे अलग हो चुके हैं उनका भी नक्शा दिखाया जाएगा। इसी के साथ मंदिरों के ऊपर भगवा झंडा लहराते हुए भी दिखाया जाएगा। ये भी जानिए कि हिंदू राष्ट्र के संविधान में और क्या क्या शामिल होगा। हिंदू राष्ट्र का संविधान 750 पन्नों का होगा। 16 साल की उम्र की पूर्ति के बाद वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। चुनाव लड़ने के लिए वहीं 25 साल की उम्र तय की गई है। इतना ही नहीं, संसद की जगह धर्म संसद होगी जिसमें 543 सदस्यों का चुनाव होगा। सब कुछ वर्ण व्यवस्था के आधार पर चलाया जाएगा। और आपको बताते चलें कि इसके अलावा देवी देवताओं और भारत देश के महान योद्धा और हस्तियों के चित्र भी संविधान की कवर पेज पर दिख सकते हैं, जिसमें भगवान कृष्ण, माँ दुर्गा, भगवान राम, गोविंद सिंह, वीर सावरकर, पृथ्वीराज चौहान जैसे कई वीर योद्धा भी शामिल होंगे। इसके अलावा दंड के प्रावधान की बात करें तो ये त्रेता और द्वापर युग के जैसा ही रहेगा। ये कुछ तरीके थे हिंदू राष्ट्र के सपने को साकार करने और धर्म संसद करने वाले इन संत और महात्माओं के। हिंदू राष्ट्र के संविधान को लेकर आपकी क्या सोच है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।